कस्बापुर गांव में काफी समय से एक चुड़ैल का खौफ था। सूरज ढलते ही गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते थे। लोग कहते थे कि रात को एक चुड़ैल सबको परेशान करती है। एक दिन गांव का अर्जुन बूढ़ी कमला काकी से बोला, कमला काकी, लगता है अब उस चुड़ैल का डर खत्म हो गया है। वो अब किसी को तंग नहीं कर रही। हाँ बेटा, मैंने सुना है कि कोई उसे वश में करके बोतल में बंद कर चुका है। अब गांव में चैन है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। चुड़ैल केवल 15 दिनों के लिए गहरी नींद में चली गई थी। जब उसकी नींद टूटी तो वह फिर से अपने भोजन की तलाश में निकल पड़ी। एक दिन गांव में श्यामू नाम का आदमी चीखते हुए आया। मेरी पत्नी का सारा सामान एक और नई चुड़ैल ले गई। उसने मेरी पत्नी को डरा धमकाकर शहर से लाए कपड़े और चप्पलें छीन लीं। गांव की एक औरत बोली, श्यामू भैया, ये नई चुड़ैल बहुत स्टाइलिश है। वो चश्मा और पर्स जैसी चीजें पसंद करती है। ये सुनकर गांव की पुरानी चुड़ैल रजनी को गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि अब गांव में सिर्फ उसका डर रहना चाहिए, किसी और का नहीं। रजनी ने जंगल में मॉडर्न चुड़ैल सविता को ढूंढ लिया। सविता काला चश्मा लगाए गुनगुनाती हुई घूम रही थी। रजनी ने गुस्से से कहा, ये मेरा इलाका है, यहाँ सिर्फ मेरा खौफ चलेगा। तू वापस शहर चली जा। सविता ने हंसते हुए कहा, तेरे कपड़े और तेरी हालत देखकर लगता है कि तू पक्की गांव की है, लेकिन अब मुझे यहाँ मजा आ रहा है। मैं नहीं जाने वाली। दोनों चुड़ैलों के बीच बहस होती रही। रजनी ने कहा, अगर तू यहाँ से नहीं गई तो मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। सविता ने जवाब दिया, मैंने शहर में बड़ी बड़ी मुश्किलें देखी हैं। कैंसर से मरने के बाद मैं यहाँ आई हूँ। अब यहाँ सुकून मिल रहा है। रजनी भावुक हो गई और बोली, मेरी मौत भी दर्दनाक थी। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया था, इसलिए पति ने मुझको जान से मार दिया। रजनी और सविता अपनी कहानियां सुनाकर एक दूसरे को समझने लगी। दोनों ने फैसला किया कि अब गांव और शहर की चुड़ैलें एक साथ रहेंगी। गांव में ये खबर फैल गई। लोग डर गए और बोले, अब तो 2 चुड़ैलें हमारे गांव में हैं। हमें एक तांत्रिक बुलाकर इन्हें बोतल में बंद करवा देना चाहिए। लेकिन रजनी और सविता ने गांव के लोगों को तंग न करने का वादा किया। रजनी ने शहर की जिंदगी जीने का फैसला किया, जबकि सविता गांव की साधारण जिंदगी को अपनाना चाहती थी। गांव और शहर की चुड़ैलों ने साथ मिलकर नई शुरुआत की। गांव के लोग भी अब उनके जीवन में दखल नहीं देते थे। निष्कर्ष, चुड़ैलें भी इंसानों की तरह अपनी पहचान और जगह चाहती हैं। रजनी और सविता ने साबित कर दिया कि दुश्मनी से बेहतर है दोस्ती। दोस्तों, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।